धन्यवाद। मैं मेरे महागुरु, मेरे जितना भी अपलाइंस है, जितने साथ मेरे सीनियर्स हैं, उनको तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा, जिसके बदौलत शायद आज सिस्टम में मैं हूँ और कहीं न कहीं आज मैं उस लायक बन पाया हूँ तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि आज सीनियर हमें इतना सिखाते हैं, हर रोज़ सिखाते हैं कि हमें कैसे बात करना है, कैसे हमें यहाँ पे काम करना है। और इन चीज़ों को कहीं न कहीं आज हम सभी साथी यहाँ पे महसूस कर रहे हैं, जितने भी साथी आज ज़ूम पैनल में उपस्थित हैं। सही बात है? आज अगर हम बात करें दोस्तों, चौथी बात चौथी उस शख्स को ज़रूर स जानकारी के लिए मैं धन्यवाद दूँगा, जिनके माध्यम से मेरे को ये सिस्टम मिला। उस अनजान शख्स के माध्यम को मैं शायद बार-बार अगर धन्यवाद बोलूँगा वो भी कम है, क्योंकि दोस्तों अगर वो व्यक्ति नहीं रहता, मेरे को जानकारी नहीं देता तो शायद आज मेरे को इतना बेहतरीन विस्फोटक परिवार मेरे को शायद नहीं मिलता, जिसके शायद आज कहीं न कहीं हम सभी साथी हिस्से हैं। तो दोस्तों, आज की अगर हम बात करें शुक्रवार सिस्टम फ्राइडे ट्रेनिंग की, तो दोस्तों आज क्या ख़ास है? सही बात है? अगर हम बात करें आज के शानदार ट्रेनिंग सेशन को लेकर के अ, सर मेरे को अलाउ करेंगे सर स्क्रीन शेयर के लिए सर? तो आज फ्राइडे ट्रेनिंग, हम लोग यहाँ पे क्या करने आते हैं? सीखने के लिए, सही बात है? मेरी आवाज़ें सब तक पहुँच पा रही होंगी तो बिल्कुल हाथ ऊपर उठा के बोल सकते हैं आकर के। दोस्तों, आज हम यहाँ पर उपस्थित किस लिए हुए हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या बहुत ही अगर हम बात करें जानकारी के लिए, बहुत ही शानदार दोस्तों यहाँ पे आज का सेशन हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे। आप शेयर कर सकते हैं ईश्वर जी। ओके सर, थैंक यू सर। दोस्तों, आज के इस शानदार बेहतरीन सेशन को शुरुआत करने से पहले उन सभी साथी को मैं फिर से तहे दिल से धन्यवाद बोलूँगा, जो उन्होंने आज अपना कीमती और बहुमूल्य समय निकाल कर के आज ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए आए। दोस्तों, स्क्रीन अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो बिल्कुल आप हाथ खड़ा करके बता सकते हैं कि स्क्रीन दिखाई दिखाई दे रहा है दिखाई करके? दे रहा है, बढ़िया। जी, जी, थैंक यू सर। दोस्तों, सेफ शॉप दिख रहा होगा नाम आप सभी साथी को और कहीं न कहीं हम सोचते हैं कि सेफ शॉप है क्या? कौन सोचते हैं? शायद आज से कोई 5 दिन पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले कोई व्यक्ति यहाँ पे आ गया है, किसको देख कर के? अपने सीनियर को देख कर के, कोई अपनी दीदी को देख कर के, कोई अपने भैया को देख कर के। दोस्तों, अगर आज हम बात करें उन्हीं चीज़ों को जानने आए हैं कि ये सेफ शॉप एक्चुअल में है क्या? हम आगे बढ़ते हैं, जानकारी को देखते हैं। आप सभी को यहाँ पे शानदार बेहतरीन यहाँ पे स्लाइड दिखाई दे रहा होगा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर जी। सर का कहना है, ये बात कड़वी लगेगी लेकिन सही है। औसत लोग चिंताग्रस्त हैं कि महँगाई बढ़ रही है। मध्यम लोग संघर्ष कर रहे हैं महँगाई से निजात पाने के लिए। पेट कार करके पेट काट करके ये लोग क्या कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं। लेकिन हम बात करें दोस्तों, बुद्धिमान लोग यहाँ पे नेटवर्क बनाने में व्यस्त हैं, क्योंकि वो जानते हैं महँगाई बढ़ती ही रहेगी, कभी कम नहीं होगी। सही बात है दोस्तों? आज बात करें आने वाली पीढ़ी जिस महँगाई का सामना करने वाली है, उसका तोड़ सिर्फ़ एक ही धंधे में है। क्या लिखा है? आने वाली पीढ़ी जिस महँगाई का सामना करने वाली है, उसका तोड़ सिर्फ़ एक ही धंधे में है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री 21वीं सदी का व्यवसाय। दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन लाइट और बहुत ही बेहतरीन गाइडलाइन हमारे प्रधानमंत्री सर ने यहाँ पे दिया है और स्लाइड में लिखा है कि कुछ दिन पहले का ये फेसबुक का स्क्रीनशॉट था जिसको मैं यहाँ पे अपडेट किया हूँ। दोस्तों, आपने यहाँ पे सुना नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री 21वीं सदी का व्यवसाय। सही बात है? दोस्तों, घबराने की बात नहीं है दोस्तों, बल्कि यह खुशी की बात है, क्योंकि जिस 21वीं सदी के व्यवसाय की सर यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों, आप बहुत भाग्यशाली हैं दोस्तों, आप ऑलरेडी उस 21वीं सदी के व्यवसाय में आप शामिल हो चुके हैं दोस्तों और आप वहाँ पे आज काम कर रहे हैं दोस्तों। मैं चाहूँगा आप अपने लिए जितने भी साथी यहाँ पर बैठे हैं, एक बार जोरदार धमाकेदार ताली बजा सकते हैं कि आप यहाँ पे 21वीं सदी के व्यवसाय में ऑलरेडी यहाँ पे ज्वाइन हैं। बात करें दोस्तों, यह सेफ शॉप या सेफ शॉप ही हमें क्यों करें? जैसे कि यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री सर बोले ना 21वीं सदी का व्यवसाय, तो 21वीं सदी का व्यवसाय में सेफ
ऑफ ही क्यों? हम यहाँ पे स्लाइड पढ़ते हैं, जो कुछ कारण है आपको सेल्फ ऑफ क्यों करनी चाहिए। पहला कारण है, क्या आप अपने परिवार से प्यार करते हैं? दूसरा है, क्या आप अपने परिवार के सपनों को पूरा करना या पूरा कर पा रहे हैं? तीसरा है, क्या आप जो व्यवसाय भविष्य में पूरे हो सकते हैं? जैसे बच्चों के लिए छोटे-छोटे ज़रूरतें पूरा करना, कपड़े, खिलौने, अच्छी शिक्षा देना, साथ ही साथ पत्नी के लिए एक अच्छा-सा घर, ज्वेलरी, कपड़े, अच्छे जगहों पर घूमना, खाना-पीना। बात करें हम दोस्तों माँ-बाप, माँ-बाप को बुढ़ापे का सहारा बनना, हर सुख-सुविधाएँ, तीर्थ यात्रा, अच्छी इलाज, हम सब चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? क्या शायद हम जिस जगह में काम कर रहे हैं, क्या उससे सारी चीज़ें पूरा हो सकता है? शायद मेरी तरह नहीं। आपका भी जवाब होगा नहीं, क्योंकि अगर हमारी सारी ज़रूरतें पूरे हो सकती थी, तो हमें सेफ शॉप में आने की ज़रूरत ही क्या है? दोस्तों चौथा कारण है, अगर आप अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या इस जन्म में पूरा कर पाएँगे? मेरी 5वां कारण है, अगर आप इस जन्म में अपने परिवार के सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या वही लोग दूसरे जन्म में भी आपके माँ-बाप, पत्नी, पति, बेटा-बेटी होंगे? इसकी कोई गारंटी है क्या? कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों, इस स्लाइड में 5 कारण शानदार दिखाई दे रहे हैं। अगर जो व्यक्ति आज ज़ूम पैनल में आए हैं, अगर हम बात करें टोटल, अगर यहाँ पे साथी लगभग 50 प्लस हो चुके हैं शायद। अगर हम बात करें जितने भी साथी अटेंड कर रहे हैं और अगर जो व्यक्ति का कोई कारण नहीं है, तो इन पाँचों कारण में अपना एक कारण यहाँ पे बना सकते हैं, जिसके कारण आप इस स्टेप्स आपको करोगे और इस स्टेप्स आपको करना चाहोगे। दोस्तों, अगला स्लाइड दिखा आपको शेप्स ऑफ इनकम स्ट्रक्चर। दोस्तों हम बात करें जितने भी साथी यहाँ पे ज़ूम पैनल में हैं, अगर कुछ व्यक्ति 5 दिन पहले, हफ्ता दिन पहले, 15 दिन पहले, महीने दिन पहले जॉइनिंग हुए हैं। दोस्तों उनके लिए शानदार शेप्स का इनकम स्ट्रक्चर है, जिसको हमको आज भली-भांति समझना है। और जो व्यक्ति आज इस इनकम स्ट्रक्चर को समझ गया, वो व्यक्ति ज़िंदगी भर यहाँ पे पैसे कमाएगा, ज़िंदगी भर अपने सपने पूरे करेगा। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे स्लाइड में आपको 2 लाइनें दिख रही होंगी, एक नीला, एक लाल कलर का। नीला कलर का जो लाइन दिख रहा है दोस्तों, बहुत बड़ा लग रहा है, ठीक है? जिसको अगर हम बात करें एफर्ट, यानी इस सिस्टम में हमें लगभग 6 महीने जब तक हम काम करते रहते हैं, तो हमें लगभग बात करें 100% में, तो 80 से 90% हमें यहाँ पे एफर्ट लगाना पड़ता है और कहीं न कहीं हमें इनकम यहाँ पे मिलता है, तो कितना परसेंट मिलता है? मात्र 5%, 3% दोस्तों। और जो व्यक्ति 6 महीना यहाँ पर टिक जाता है, वो व्यक्ति 12 महीने के बाद में, जैसे ही अगर हम बात करें, उसको 12 महीने के अंदर में उससे थोड़ा और काम करना पड़ता है और इनकम का यहाँ पे लाइन फिर से बड़ा हो जाता है। जैसे ही वो व्यक्ति 18 मंथ तक टिक जाता है, 18 मंथ तक टिकने के बाद में उनका इनकम और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है और काम का जो एफर्ट का जो है लाइन जो है और छोटा होते जाता है दोस्तों। अगर हम बात करें वहीं पे 24 मंथ जो व्यक्ति टिक जाता है, वहाँ पे इनकम का लाइन जो है इतना बड़ा हो जाता है, जहाँ पे हमारे लाइन जो है, हमारे एफर्ट का, हमारे मेहनत का लाइन छोटा पड़ते जाता है। आज 30वां मंथ जैसे ही हमें हो जाता है, 30 मंथ हो जाता है हमें काम करते हुए सिस्टम में, दोस्तों शानदार अगर हम बात करें यहाँ पे इनकम की, 100% में 70% हमें इनकम आना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, और मात्र हमें 30% लगभग यहाँ पे मेहनत करना पड़ता है। कितने दिनों में? 30 मंथ में। 30 मंथ में दोस्तों, अगर लास्ट हम बात करें 36 मंथ में, अगर जो व्यक्ति यहाँ 36 मंथ टिक जाता है, 36 मंथ कहने का मतलब लगभग 3 साल। 3 साल जो व्यक्ति यहाँ पे टिक गया, मैं बता रहा हूँ, वह व्यक्ति यहाँ पे 95% इनकम करना स्टार्ट करता था दोस्तों, और मात्र 5% उसको मेहनत करना पड़ता दोस्तों। क्या मैं जो बोल रहा हूँ या अभी तक जो स्लाइड में मैं आपको बताया इनकम स्ट्रक्चर को, आप सभी के साथी को समझ में आया कि नहीं आया? सभी साथी को समझ में नहीं आया तो मैं इसको रिपीट कर दूं एक लाइन में, अगर जो व्यक्ति 3 साल यहाँ पे काम कर लिया, उसके सारे सपने यहाँ से सिस्टम से पूरे हो सकते हैं दोस्तों। बात करें हम लोग यहाँ पे इस बिजनेस की, यह पूरा का पूरा बिजनेस दोस्तों डुप्लीकेशन का बिजनेस है। मंकी सी मंकी डू आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। मंकी सी मंकी डू क्या करते हैं? बंदर जो है जैसा देखते हैं वैसे बंदर करते हैं। सही बात है कि नहीं है? सभी साथी को लगभग याद भी आ गया होगा
कि शायद जब हम जाते हैं कहीं रास्ता में बंदर को कभी देख लिए, ऐसे सिर खुजाते देख लिए, कभी ऐसे खुजाते से देख लिए, तो हर व्यक्ति देखता है उस बंदर को। सही बात है कि नहीं? और देखता है और हर व्यक्ति उन चीज़ों को देखते के साथ में देखता है कि वो बंदर भी वही कर रहा है, वो बंदर भी वही कर रहा है। सही बात है? और हम इस सिस्टम में अगर आए हैं दोस्तों, तो हमको भी यही चीज़ें करना है। क्या करना है? स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा होगा अपलाइन लीडर, अपलाइन लीडर, अपलाइन लीडर, अपलाइन लीडर। लिखा हुआ है जो कि लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है। कहने का मतलब कौन? हमारे सीनियर्स जो हमसे पहले जॉइनिंग किए हैं, जिनके माध्यम से हमें सिस्टम मिला है, जिनके माध्यम से हम लोग सीख रहे हैं। उसके बाद में बीच में लिखा है यू, यू यानी इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, जो कि हमारा आइडिया। दोस्तों हमारे जितने भी ऊपर में सीनियर्स है वो हमारे अपलाइन है, जिसको हम देखते हैं, देख करके काम करना सीखते हैं, कैसे काम करना है, कैसे इनकम करना है। बाकी जितने भी हमारे डाउन में दिखाई दे रहे होंगे आपको, लगभग डाउन लाइन लिखा हुआ है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, 4-5-6 बिंदु यहाँ पे दिखाई होंगे, वो हमारी टीम साइज है। हमारी टीम साइज जिसको हमें सिखाना है, यानी ऊपर से हम जैसे-जैसे सीखते जाते हैं, उन चीज़ों को हमें नीचे में देते जाते हैं दोस्तों। और यही डुप्लीकेशन अगर आप हम सभी साथी कर लेते हैं ना, तो यहाँ से वो सारे सपने पूरे कर सकते हैं, जो कि इसके पहले हम अपने परिवार के बारे में पढ़ चुके हैं। क्या करना पड़ेगा इसके लिए हमें? क्या करना पड़ेगा? व्हाट टू डू? ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। हमें मात्र 3 चीज़ें करने हैं जिससे हम 100% यहाँ पे सफलता पा सकते हैं इस सिस्टम में, इस कंपनी में दोस्तों। हम बात करें सबसे पहले 90% एक्साइटमेंट की। 90% एक्साइटमेंट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो 90% एक्साइटमेंट क्या होता है? सामने वाला व्यक्ति, एक लाइन में अगर बोलूँ, जो व्यक्ति शायद महीनों से, सालों से नहीं हँसा हो, वो व्यक्ति हमको देख लेना, तो वहाँ पे तुरंत हँसना चालू कर दे। हमारा दाँत दिखना चाहिए, कैसे दिखना चाहिए? हमारे बत्तीसी दाँत दिखना चाहिए, समझ रहे हैं? और दोस्तों एक्साइटमेंट की अगर हम बात करें, इसको बिज़नेस के हिसाब से हम जोड़ के बात करें, तो क्या होता है, जब हम फील्ड में जाते हैं ना, तो जैसे ही हमारा फॉर्म फिल अप होता है, जैसे हमारा डीडी कंप्लीट होता है, इतना एक्साइटमेंट रहते हैं, इतना एक्साइटमेंट रहते हैं कि अब तो कोई भी व्यक्ति आ जाए, अब तो आज मैं बोले कि मेरे को खाना नहीं खाना है ना, तो मैं खाना नहीं खाऊँगा, लेकिन यहाँ से 10 ठो डीडी लेकर के जाऊँगी या जाऊँगा, ये एक्साइटमेंट होता है। दोस्तों एक्साइटमेंट के साथ में जस्ट उसका अपोजिट की अगर मैं बात करूँ ना, एक्साइटमेंट के जगह में लोग क्या सुनते पता है? जाते हैं फील्ड में, तो एक व्यक्ति को जानकारी दिए, 2 व्यक्ति को जानकारी दिए, फॉर्म फिल अप नहीं हुआ ना, तो ना मुड़ी को ऐसे और मारेंगे पता है? शायद सभी साथी सोच रहे होंगे या जान रहे होंगे, गाँव में जो वो पालर मुर्गी रहता है ना, वैसे करके ऊँघाते रहते हैं, ऐसे ऊँघाते हैं पता है ना? ऐसे सोचते हैं, ऐसा लगता है कि मेरा बाबा मर गया, मेरा ज़िंदगी नष्ट हो गया, भ्रष्ट हो गया और शायद मेरा कुछ नहीं है दुनिया में। एक्साइटमेंट मतलब इतना एक्साइटमेंट रहो कि घर वाले भी देखे ये पगली हो गई है कि पगला हो गया है। समझ रहे हो? इतना एक्साइटमेंट रहो कि दुनिया वाले को सोचते-सोचते वो पगली हो जाए, वो पगला हो जाए हमारे एक्साइटमेंट को देख कर के। दोस्तों 90% एक्साइटमेंट। दूसरा है 8% टेक्निक, हम 8% टेक्निक के बारे में बाद में बात करेंगे। उसके पहले है, बाद में है 2% फाइन ट्यूनिंग। दोस्तों फाइन ट्यूनिंग क्या है? 2% फाइन ट्यूनिंग समझने का प्रयास करते हैं। रिपोर्टिंग, आपको स्लाइड में काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा, ओबी यानी ओल्ड बिज़नेस। ओल्ड बिज़नेस यानी कल हमने क्या काम किया? कल हमने क्या काम किया, कितना एसटीपी किया, फॉलो अप, फार्म डेटी कितना हुआ, उसको हमें किसको बताना है? अपने एलओएस को बताना है, अपने अपलाइन को बताना है रिपोर्टिंग में। साथ ही साथ एनबी यानी न्यू बिज़नेस। न्यू बिज़नेस कहने का मतलब हम कल की क्या प्लानिंग किए हैं कि हम कल कितने लोगों से मिलेंगे, हम कल कितने लोग का फॉलो अप करेंगे, कितना फॉर्म और कितना डेटी कंप्लीट करेंगे। दोस्तों स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी रणनीति तैयार करते हैं, कल की तैयारी करते हैं कि हमें कल के डेट में किधर जाना है, अपने कौन सी टीम को समय देना है और हम उस टीम को लेकर के कल कितना डेटी कंप्लीट कराते हैं। ये स्ट्रैटेजी या रणनीति होती है जिसपे हमें तैयारी करनी होती है। अगर बात करें ब्लेसिंग एंड रिमाइंडर, अगले दिन हमें उस शख्स को कॉल करके धन्यवाद देना होता है, बधाई देना होता है और हमें उस चीज़ों का याद दिलाना होता है कि कल हमने क्या प्लानिंग किया था, कि हमें कहाँ जाना है, तो हमें जाना है पुसौर, हमें जाना है लैलूंगा, हमें जाना है कहाँ, रायगढ़ से हमें रायपुर। हम ये प्लानिंग के हमें मॉर्निंग में, अगले दिन मॉर्निंग में हमें याद दिलाना होता है और हमें उसे धन्यवाद और बधाई देना होता है कि जाइए और आज के डेट में आपका काम बेहतरीन हो, आपको बहुत बहुत बधाई, ऑल द बेस्ट।
ये होता है रिपोर्टिंग, जिसको हमें फाइन ट्यूनिंग की हम बात कर रहे थे, उसमें हमें करना है। और फाइन ट्यूनिंग में एक उदाहरण भी बोलते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से सीनियर सिस्टम जो है, फाइन ट्यूनिंग वो एकमात्र नमक का काम करता है। जिस तरीके से आप सभी को पता है, अगर घर में हम एक अच्छा सब्जी बनाते हैं, हर व्यक्ति का ज़रूरी नहीं है कि मुर्गा सब्जी फेवरेट हो, किसी व्यक्ति का पनीर भी हो सकता है, ठीक है? तो हम पनीर भी बनाते हैं और उसमें अगर नमक कम पड़ जाए ना, तो पनीर हमें खाने का मन नहीं होता है और हमारा मन कैसे लगता है उन चीज़ों को हम सभी साथी भाँप सकते हैं। ठीक उसी तरीके से फाइन ट्यूनिंग होता है कि हमें हर दिन अपने सीनियर को कॉल करना होता है, ओल्ड बिज़नेस, न्यू बिज़नेस स्ट्रैटेजी और रिमाइंडर ऑफ ब्लेसिंग को हमें फाइन ट्यूनिंग 2%। अब बात करें दोस्तों हम 8 स्टेप टुवर्ड्स, हम 8 स्टेप के बारे में बात करते हैं। 8 स्टेप के बारे में जैसे कि आज स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा होगा, पहला क्या होता है ड्रीम। पहला ड्रीम, दूसरा लिस्ट, तीसरा इन्विटेशन, चौथा शो द प्लान, पाँचवा फॉलो अप, छठवां 100% यूजर, सातवां बी अ टीम प्लेयर, आठवां टेप बुक फंक्शन। अच्छा स्लाइड को देख रहे हैं सभी साथी ध्यान से देखेंगे। मैं देख रहा हूँ सभी साथी को यहाँ पे, कितने साथी ऐसे हैं जो ये 8 स्टेप आपको मुँह बोले याद है? जितने भी साथी मेरे को सुन रहे हैं, एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, अगर हमें ये 8 स्टेप ध्यान में नहीं है, अगर हमें ये 8 स्टेप रिमाइंड नहीं है, हमारे माइंड में याद नहीं है, तो हमें इसको सबसे पहले याद करना है। क्योंकि जब भी हम फील्ड में जाते हैं, तो ये 8 स्टेप हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पहला ड्रीम, पहला 8 स्टेप में हम बात करेंगे ड्रीम को। ड्रीम क्या? ड्रीम जैसे कि मोबाइल का सपना, लैपटॉप का सपना, साथ ही साथ बाइक का, स्कूटी का, हवाई जहाज़ घूमना, बड़ी-बड़ी कार। कहीं न कहीं ये क्या होते हैं, सपने होते हैं। सपने जिसे कहीं न कहीं हमें पूरा करने के लिए हम इस सिस्टम में आए हैं, जिसे हम पूरा करने के लिए हम यहाँ इस कंपनी में जॉइनिंग किए हैं और अगर आपके हमारी इस सपने नहीं हैं, दोस्तों, साथियों, आप सभी को फिर से मैं रिमाइंड कराना चाहूँगा, अगर आपके सपने नहीं हैं, तो आप इस स्लाइड को देख कर के अपना सपना बना लो कि मेरे पास अगर मोबाइल नहीं है, तो मेरे को मोबाइल लेना है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, तो मेरे को लैपटॉप लेना है। जो भी स्लाइड में आपको दिख रहा है, उस स्लाइड में से आप जो है एक कारण ढूँढ लीजिए, जिस कारण से आप यहाँ पे काम कर पाओ। बोलते हैं ना, जिस व्यक्ति का कोई मंजिल नहीं होता ना, समझ रहे हैं? वो व्यक्ति का कोई रास्ता भी नहीं होता है और वो व्यक्ति को कोई काम करने का तरीका भी नहीं। बोलते हैं ना, घड़ी का पेंडुलम आप लोग देखे होंगे, वो घड़ी का पेंडुलम झूलते रहता है और रुकता ही नहीं है, झूलते जाता है, मतलब उसका कोई मंजिल नहीं है। अगर उसी तरीके से हमारा अगर कोई सपना नहीं है, मतलब हम यहाँ पे सिस्टम में सफल नहीं हो पाएँगे। तो सबसे पहले आपको अपना क्या करना पड़ेगा, सपना यहाँ पे देखना पड़ेगा। सिस्टम की अगर हम बात करें, सिस्टम में काफ़ी अच्छे तरीके से हमें ऑफर दिए जाते हैं, छोटा-छोटा सपना की बात करें, क्योंकि एक क्विक बुल्स आई अचीवर, जो व्यक्ति आज अगर हम बात करें जो पैनल में होंगे, जिसको जॉइनिंग हुए 5 दिन, 10 दिन हुए होंगे, तो अगर बात करें 2 दिन, 3 दिन, तो वो व्यक्ति यहाँ से टारगेट कर सकता है क्यूबीए का। जैसे ही आप जॉइनिंग करते हैं, जॉइनिंग के 15 दिन के अंदर में आप 200 बीबी का 3 डायरेक्ट सेल करते हैं, आपको सिस्टम सीनियर की तरफ से शानदार सोनाटा का घड़ी दिया जाता है। साथ ही साथ आप टीबीए कंप्लीट करते हैं, जैसे ही टीबीए कंप्लीट करते हैं, जॉइनिंग के अगर बात करें 9 डायरेक्ट सेल पर 200 बीबी के हिसाब से 9 डायरेक्ट सेल करते हैं, तो आपको शानदार बैग उपहार में दिया जाता है। साथ ही साथ हमारे सीनियर्स के लिए धन्यवाद बोलना चाहूँगा और मैं धन्यवाद के साथ में आप सभी साथी को बोलूँगा कि जोरदार धमाकेदार ताली हो जाना चाहिए कि इस क्यूबीए को कंप्लीट करने के लिए, साथ ही साथ इस टीबीए को कंप्लीट करने के लिए आपको हमारे सीनियर शानदार बेहतरीन पेट्रोलिंग का खर्चा भी देते हैं दोस्तों। आप जॉब फील्ड में 100 बीबी अगर कंप्लीट कराते हैं, शानदार 100 रुपया केस, 200 बीबी डीडी कंप्लीट कराते हैं, आपको शानदार 200 रुपया का केस। दोस्तों यहाँ पे हमें फील्ड में जाने के लिए, पेट्रोल भराने के लिए भी सीनियर मदद करते हैं दोस्तों। क्या लगता है दोस्तों, 15 दिन में हम 3 डीडी कंप्लीट कराते हैं 200 बीबी का, क्या लगता है हम जा करके यहाँ पे काम कर सकते कि नहीं? हमें सीनियर दे रहे हैं भाई, 100 बीबी डीडी निकालते हैं, 1 डीडी 100 रुपए इनाम, 200 बीबी का डीडी निकालते हैं, 200 रुपया इनाम। दोस्तों शानदार आपके पास मौका है इस फायदा को लेने के लिए। शानदार जानदार अगर हम बात करें सपने की, हमारे सीनियर और सिस्टम के सहयोग से हमें ये शानदार यहाँ पे मौका मिला है। ठीक है, हम तो चले मुंबई। आज पैनल में जितने भी साथी हैं, हम मौजूद हैं, हर व्यक्ति चाहता है कि नहीं चाहता है एरोप्लेन, हवाई जहाज चढ़ना।
कोई नहीं चाहता लग रहा है, किसी का हाथ नहीं उठ रहा है। चलिए सही बात है। मैं तो चाहता हूँ और मैं चाहा गया मतलब मैं अपनी पूरे टीम को लेकर के जाऊँगा। साथ ही हम लोग बहुत सारे साथी हैं जो हमें सिस्टम के माध्यम से टारगेट मिला है, जो हमें सपना मैं पहले बताया ड्रीम को लेकर के, तो ये सपने होते हैं दोस्तों कि शानदार हम अगले महीने मार्च में 26 तारीख से 26/1/2021 से 17/3/2021 तक ऑफर चल रहा है दोस्तों। आप इसका भी टारगेट कर सकते हैं और ये बहुत ही सस्ता और सरल है। आप इनकम बेस पे टारगेट किए हैं। आप अपने हिसाब से आप लोगों को जॉइनिंग कराइए। 9 डायरेक्ट सेल जैसे ही कराते हैं तो मात्र आपको 9 के बाद में लगभग 4 से 5 और डायरेक्ट सेल कराने होंगे। जिसमें क्या है क्यूबीए जैसे ही होता है या बुलसाई जैसे होता है उसका बुलसाई की इनकम नहीं जुड़ेगा आपको। तो पेयर बेसिस में जो-जो इनकम बनेगा तो फ्रेशर के लिए 15,000 जैसे इनकम बनता है 17/3/2021 से पहले, तो आप शानदार एक साइड में फ्लाइट में घूम कर के आ सकते हैं सीनियर सिस्टम के सहयोग से। और उधर से ट्रेन में आएँगे शानदार बेहतरीन सिस्टम के सहयोग से। तो दोस्तों आप जो भी लेवल में हैं आप स्लाइड को देख सकते हैं, उसके हिसाब से इनकम करिए और शानदार बेहतरीन हम लोग के साथ में अगले मंथ में मुंबई माया की नगरी से दोस्तों हमारे साथ घूमने के लिए जा सकते हैं। सपने तो देख लिए, लेकिन अब हमें करना क्या पड़ेगा? सपने देख लिए इसका मतलब थोड़ी हम लोग घर में बैठे तो हमारा सपना पूरा हो जाएगा। क्या सपना पूरा होगा क्या? नहीं। बोलते हैं कि यहाँ सिस्टम में जैसे ही आप आते हैं सपने देख लिए तो सपने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा? लिस्ट बनाना होगा। लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट में क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पे। लिस्ट में टोटल हम यहाँ पे 5 प्रकार के यहाँ पे लिस्ट बनाएँगे। जहाँ पे पहला क्या लिखा है प्राइमरी लिस्ट। प्राइमरी लिस्ट, हॉट लिस्ट इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि लिस्ट कैसे बनता है और कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी लिस्ट हम बना सकते हैं। प्राइमरी लिस्ट, हॉट लिस्ट कहने का मतलब हमारे करीबी लिस्ट। हॉट लिस्ट करीबी लिस्ट कौन-कौन? चाची-चाचा, भैया-भाभी, हमारे रिलेटिव्स घर के। लेकिन सिस्टम में जब हम जॉइनिंग होते हैं क्या बोलते हैं पता है? नहीं मेरे चाचा मना कर देंगे तो, नहीं मेरे भैया मना कर देंगे तो, हम लिस्ट नहीं बनाते हैं। जबकि सिस्टम हमें क्या बोलता है कि आप प्राइमरी लिस्ट यानी हॉट लिस्ट पहले बनाओ। और सबसे पहले अगर हम साथी हम बता दूं मैं आपको कि प्राइमरी लिस्ट हॉट लिस्ट ही आपको यहाँ पे आगे बढ़ता है, बढ़ाने के लिए मदद करता है और सबसे ज्यादा या सबसे पहले क्यूबीए कंप्लीट करने में आपका सहयोग करता है। तो दोस्तों कैसे बनाना है लिस्ट में आगे चर्चा करूंगा। दूसरा जो है सेकेंडरी लिस्ट है कोल्ड लिस्ट, जिसको बोलते हैं अपरिचितों के परिचित, अनजान व्यक्ति जो हमें जानते नहीं हैं, जो हम किसी से कभी मिले नहीं है, वो हमारे कोल्ड लिस्ट होते हैं। जिस लिस्ट से कहीं न कहीं अगर बात करूँ दोस्तों मैंने काम शुरुआत किया था इस रायगढ़ में और इस रायगढ़ में जब मैंने काम शुरुआत किया एक अनजान व्यक्ति के माध्यम से मेरे को तो जानकारी मिला और अनजान व्यक्ति को जॉइनिंग करा करके ही आज मैं सिस्टम में टिका हुआ हूँ और शानदार सीनियर सिस्टम के सहयोग से आज मैं कोल्ड लिस्ट में अभी भी काम कर रहा हूँ दोस्तों। तीसरा शॉर्ट लिस्टिंग करें, छटिंग करें कि कौन से लिस्ट में पहले हम जाएँ जिससे हमारा डीडी कंप्लीट सबसे पहले हो सके। मेमोरी जॉगर कहने का मतलब मेमोरी जॉगर आप अपने पास में पेन डायरी रखें और बात करें जब कहीं पर भी जाते हैं तो लिस्ट चाहे ट्रेन में जो हो, जाए हो, बस में जाए हो, हर जगह अपने पास में पेन डायरी रखें ताकि जो व्यक्ति मिलता है उनका नाम और नंबर जो है नोट कर लें। साथ ही साथ स्केल पे आप अपना लिस्ट बनाएं। पहला क्या है सोशल, एजुकेशनल, फाइनेंशियल, मेंटल। सोशल यानी सामाजिक व्यक्ति, समाज में जिसका मान सम्मान है, प्रतिष्ठित व्यक्ति, उन लोगों का लिस्ट बनाइए। एजुकेशनल मतलब पढ़े लिखे व्यक्तियों का लिस्ट बनाइए। एजुकेशनल पढ़े लिखे अगर मान लीजिए हम अनपढ़ व्यक्ति का बनाएं, एक उदाहरण लेते हैं इसी में कि अगर जो व्यक्ति होता है क्या करता है प्यून होता है, अगर प्यून व्यक्ति को हम लोग जानकारी दे करके यहाँ पे ज्वाइनिंग कराते हैं तो क्या प्यून ज्वाइनिंग होने के बाद में वो किसको जानकारी दिखाएगा? अपने घर में या अपने भी नीचे स्तर को जानकारी दिखाएगा, उससे ऊपर व्यक्ति को तो नहीं दिखा पाएगा। इसलिए बोला जाता है कि आप यहाँ पे एक पढ़े लिखे व्यक्ति को आप अगर काम कराते हो या ज्वाइनिंग कराते हो तो उसके लिस्ट से आप काफी जल्दी जो है आप अपना ड्रीम और आपका अपना टारगेट जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर तो साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पे फाइनेंशियल, जो व्यक्ति के पास में पैसे हैं, जो व्यक्ति के पास में पैसे हैं उस व्यक्ति को ज्वाइनिंग कराएं। चौहान मैडम जी आप अपना ना म्यूट कर लेंगे, आवाज आ रहा था। तो साथ ही साथ अगर हम बात करें मेंटल व्यक्ति, मेंटल मतलब जुनूनी व्यक्ति जो काम करने के लिए पागल हो,
तो होता है ना गाँव में देखेंगे किसान घर में भी एक ऐसा व्यक्ति रहता है, हुर्राट, एकदम करिया दिखते रहता है, जो सुबह-सुबह उठ करके क्या पकड़ करके जाता है? फावड़ा और गैंती पकड़ के और जाता है सुबह-सुबह। वैसे जुनूनी व्यक्ति जो इस सपने के लिए पागल हो कि मेरे को ये सपना पूरा करना है, कोई भी कंडीशन में पूरा करना है मतलब करना है। ऐसे जुनूनी व्यक्ति का लिस्ट बनाएँ, जिससे आप हम जो है यहाँ पे जल्दी से जल्दी अपना सपना और अपने साथी का सपना पूरा कर सकें। लिस्ट बनाने के फ़ॉर्मूलाज़ क्या-क्या हैं? पहला है एफ फॉर फैमिली, परिवार के लोगों का लिस्ट। जैसे कि मैं आप लोग को बताया कि हॉट लिस्ट में परिवार के लोग, दूसरा जो है आर फॉर होता है रिलेटिव, रिश्तेदार लोग का लिस्ट, तीसरा होता है संगठन के लोग, चौथा होता है फिर यहाँ पे एम्प्लॉय यानी नौकरी करने वाले लोग, पड़ोसी, सपने देखने वाले लोग, अजनबी लोग। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ परिवार के लोग, रिश्तेदार, तीसरा में जो आपको साथ बेहतरीन संगठन के लोग का जैसे कि लिस्ट यहाँ पे दिख रहा होगा। दोस्तों मैं जितने भी साथी यहाँ पे मौजूद हैं इस पैनल पे मैं आपको बता दूँ सच्चा उदाहरण, मैंने एक लिस्ट फुल लिस्ट ऐसा किया जिसमें मेरे को एक संगठन को मैं पकड़ा। जिसके कारण दोस्तों आज मैं बात करूँ सीनियर सिस्टम के सहयोग से, उसी संगठन से मैं बात करूँ दोस्तों लगभग 400 लोग को मैं उठा करके यहाँ जॉइनिंग करवाऊँ मैं सीनियर और मेरे सिस्टम के सहयोग से। आप भी यहाँ पे उस संगठन को पकड़िए, जो एक ऐसा संगठन हो, जहाँ पे लोगों का काम होता हो, उसको पकड़ करके आप एक व्यक्ति को ऐसे जॉइनिंग कराइए और ठान लीजिए मेरे को तो वहाँ जॉइनिंग कराना है। और दोस्तों मैं तो ठान लिया हूँ, मेरे सीनियर सिस्टम के सहयोग से उसके पूरे टीम को, उसके पूरे संगठन को जॉइनिंग कराऊँगा। दोस्तों आपका अगर यहाँ पे कोई लिस्ट ऐसा है, तो आप उस लिस्ट को पकड़िए, उस लिस्ट को पकड़ करके आप यहाँ शानदार-जानदार यहाँ पे लोगों को जानकारी दे करके यहाँ पे जॉइनिंग करा सकते हैं। साथ ही साथ बात करें टिप लिखा है बड़ा बिज़नेस करने के लिए बड़ी लिस्ट होनी चाहिए और दूसरा लिखा है जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा बिज़नेस और जितनी छोटी लिस्ट उतना जल्दी बिज़नेस खत्म। बोलते हैं ना, हम जिस तरीके से महीने का राशन भरते हैं, 1 महीने का राशन है अगर हम लोग का कैपेसिटी अगर मान लीजिए 5 किलो दाल का है, ठीक है? और हम कितना का ले रहे हैं 2 किलो दाल ले रहे हैं, क्या वो मंथ भर चला जाएगा वो 2 किलो दाल? नहीं जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे सिस्टम में बोला जाता है आपके जितने बड़े लिस्ट हैं, आप उतना ज़्यादा यहाँ काम कर सकते हो और आपका जितना छोटा लिस्ट रहेगा, आपके यहाँ पे उतना जल्दी काम खत्म। बात करें लिस्ट बनाने के बाद में क्या करना है, तो इन्विटेशन। इन्विटेशन यानी क्या लिखा है क्लियर द नाइट। क्लियर द नाइट क्या होता है जैसे हम ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग लेने के बाद में हमें उसी रात को, उसी टाइम से उस रात को खाने के बाद सोने से पहले हमें पूरा क्लियर करना है कि हमें कहाँ जाना है कल के डेट में, किसको लेकर के लिस्ट में जा साथ में इन्विटेशन टूल्स यानी इन्विटेशन कार्ड। इस कार्ड के माध्यम से आपको क्या करना है, इनवाइट करना है। जैसे हम लोगों को ग्रुप प्लान के लिए इनवाइट करते हैं कि आप आइए कल के डेट में जानकारी लेते हैं, तो इन्विटेशन टूल्स के माध्यम से आप अपना जो है इनवाइट करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपस्थित हो सके और आप अगर 10 लोग का टारगेट रखे हैं तो 20 लोग का टारगेट रख करके इनवाइट करते तो निश्चित ही इस कार्ड के माध्यम से आपके साथ में 10 से 15 लोग आ ही जाते हैं। दोस्तों इन्विटेशन करते समय हमें क्या करना है? इन्विटेशन करते समय हम अपने नज़दीकी के परिचितों को सबसे पहले इन्विटेशन करें, यानी हमारे घर के बगल में कोई व्यक्ति रहता है, हमारे पड़ोसी जो भी हैं, उसको हम सबसे पहले इनवाइट करें। साथ ही साथ दूसरा इन्विटेशन सदैव घर जाकर ही कम समय में करें। हम चले गए इन्विटेशन करने के लिए और गए हैं तो वहाँ इन्विटेशन नहीं कर रहे हैं, वहाँ जाकर के हम चर्चा कर रहे हैं, "ए काकी, ए मामा जी कब आए हैं? बड़े दिनों बाद में मिले हैं।" हाँ, सब बढ़िया-बढ़िया तो हम वहाँ पे जाकर के क्या कर देते हैं, चर्चा कर देते हैं। कि जल्दी से जल्दी इन्विटेशन करके वहाँ से निकलना है, ताकि आपको वहाँ पे जा कर के 1 व्यक्ति नहीं, 2 व्यक्ति नहीं बल्कि आपका टारगेट कितना है 15 से 20 लोग का इन्विटेशन करना है, तो आप उन 15 से 20 लोग को इनवाइट करा पाओ।
तीसरा क्या लिखा है, इनविटेशन कार्ड के माध्यम से ही करें। जैसे बताया मैं, इनविटेशन कार्ड के माध्यम से आप जो है इनवाइट करें, और साथ ही साथ चौथा कार्य है इनविटेशन के समय ड्रेस का विशेष ध्यान रखें। क्या होता है, मैं देखा हूँ सिस्टम में इन चीजों को काफी अच्छे तरीके से हमें सीनियर समझाते हैं। जैसा देश वैसा भेष बोलते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से हर व्यक्ति को उसके शर्ट से, उसके पैंट से, उसके सूट साड़ी से उसको पहचाना जाता है कि ये व्यक्ति एक प्रोफेशनल वर्क करता है। समझ पा रहे हैं? तो आप अपने ड्रेसअप पे ध्यान रखें। साथ ही साथ अगर बात करें हमेशा उत्साहित रहें, आप हमेशा उत्साहित रहो, खुश रहो कि मैं इसको एक अवसर देने आया हूँ, एक अवसर देने आई हूँ, तो मेरे को एक शानदार बेहतरीन तरीके से इनवाइट करना है। 5 यहाँ पे छठा पॉइंट लिखा है, स्वयं कम से कम 25 कार्ड ज़रूर बाँटें। आप एक्साइटमेंट में रहते हैं, खुश रहते हैं, तो आप 25 कार्ड का टारगेट रखते हैं ना, खुशी-खुशी आप जो है यहाँ पे 50 कार्ड को आज बाँट करके आ जाते हैं। तो वह एक्साइटमेंट, वह खुशी रहे जिसके माध्यम से आप 25 कार्ड ज़रूर बाँट सकते हो। नए साथियों के साथ ज़रूर इन्विटेशन करें। नए व्यक्ति जैसे ही आपके साथ में आए हैं, 5 व्यक्ति 5 दिन हुए हैं, 10 दिन, 15 दिन हुए हैं, तो हमें उसके साथ में खुद इन्विटेशन करना है, कैसे इनवाइट करें हम। कैसे उसको जॉइनिंग कराने के लिए, हम कैसे इनवाइट कराने के लिए हम उसको इन्विटेशन करें, और क्या-क्या बातों को हम सीखे हैं सीनियर सिस्टम से, तो उन चीज़ों को हम उनको सिखाएँ। लिखा है फिर अगला पॉइंट जो है, अपने इनवाइटी का आने का वादा ज़रूर लीजिए। 9वां, निर्णय लेने वाले को साथ ज़रूर बुलाएँ। 10वां, इन्विटेशन का उद्देश्य इनवाइटी के भीतर जिज्ञासा उत्पन्न करना है, जिसको समाप्त करने के लिए वह सेमिनार हॉल में आए। इन्विटेशन में बहुत महत्वपूर्ण बातें आप क्या कह रहे हैं हो या क्या कह रहे हो मायने नहीं रखता, बल्कि कैसे कह रहे हो मायने रखता है। इन्विटेशन में हमेशा औसत का सिद्धांत, यहाँ पे 80-20 फार्मूला काम करता है। आप जो है अगर 100 व्यक्ति को इनवाइट करते हैं, तो उसमें से मात्र कितने व्यक्ति आएँगे यहाँ पे आपके साथ में? मात्र 20 व्यक्ति। लिखा हुआ है। आप अगर हम बात करें, अपने साथ कम से कम 2 लोगों को सेमिनार हॉल में ज़रूर लेकर के आएँ। आप अकेले आने से अच्छा है, या आप अगर ग्रुप प्लान कहीं पे रख रहे हैं, जिस जगह में प्लानिंग कर रहे हैं, या तो पुष्कर में या लूंगा में, कुनकुरी, रायपुर, कहीं पर भी अगर आप ग्रुप प्लान का प्लानिंग किए हैं कि मेरे को कल के डेट में ग्रुप प्लान रखना है, तो आप जहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से 2 व्यक्ति 4 व्यक्ति को बैठाइए वहाँ पे ग्रुप प्लान में, जहाँ पे सीनियर जा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे तरीके से आपका टीम का एसटीपी कर सके, जिससे आपको फ़ायदा मिल पाए। जैसे कि अगर हम बात करें क्या नहीं करें, इन्विटेशन तो करें, लेकिन क्या करें वो चीज़ें हमने देखी। अब इन्विटेशन के समय क्या नहीं करना है। इन्विटेशन करने के समय हमें झिझकपन नहीं रखना है, संकोच नहीं रखना है। किसके तरह? उस व्यक्ति की तरह जैसे कि हमें डर रहता है। क्या चीज़ डर रहता है? अगर मान लीजिए सामने में साँप आ गया, अचानक से बिच्छू आ गया, तो हम डर लगता है कि नहीं, झिझकपन लगता है कि नहीं? कहीं पता चला कि हमारे पैर में लोट जाए, पता चला कि हमें काट दे, डर लगता है कि नहीं लगता है? तो हमें वो डर नहीं करना है। यहाँ पे हमारे चेहरे में वो डर नहीं दिखना चाहिए, झिझकपन नहीं दिखना चाहिए कि हम लोगों को शायद यहाँ जोड़ने आए हैं। हमें ये चीज़ सोचना है कि हम यहाँ पे लोगों को एक ऐसा अवसर देने आए हैं, जिससे वो अपना सपना और अपने परिवार के सपने को यहाँ पूरा कर पाएँ। दूसरा है, कभी भी ग्रुप में इन्विटेशन ना करें। अगर जहाँ पे आपको 10 व्यक्ति दिखे, या जिस घर में 10 व्यक्ति हैं, वहाँ पे ग्रुप में इन्विटेशन कर रहे हैं, ठीक है? तो ध्यान ये रहे कि वहाँ पे घर के ही व्यक्ति हो। बगल के अगर पड़ोसी के और कोई व्यक्ति हैं, तो वहाँ पे इन्विटेशन ना करें। ग्रुप में इन्विटेशन ना करें। इन्विटेशन करने के दौरान बिज़नेस की विस्तृत जानकारी ना दें। कई सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं, इन्विटेशन करने के लिए जाते हैं तो क्या बोलते हैं, कल के डेट में आहा ना, जानकारी है एक ठो, वो ज़्यादा नहीं है, 600 रुपए लेके आ जाओ, फॉर्म भरना है, ठीक है? और 600 के साथ में 10,000 और लेके आ जाओ, बर्तन भाड़ा बताही ना, बोला लेहे वाला तो हो गया फिर इन्विटेशन हम लोग का। क्या आएँगे क्या ऐसे में लोग? नहीं आएँगे। तो इन्विटेशन करते समय हमें क्या करना है, विस्तृत जानकारी नहीं देना है। सीनियर सिस्टम हमें जो बता रहा है, इन्विटेशन कार्ड के माध्यम से हमें नाम लिखना है, और इन्विटेशन कार्ड में सारी चीज़ें उनको दी गई, जिसको पढ़ कर के वो ऑटोमेटिक वहाँ पे खींचा चलाता है। इन्विटेशन के समय इधर-उधर की बातें ना करें, टू द पॉइंट पे बात करें, टॉपिक पे टॉपिक बात करें, और इन्विटेशन जल्दी से जल्दी खत्म करें। इन्विटेशन के दौरान इनवाइटी के यहाँ चाय-नाश्ता बिल्कुल ना करें। इन्विटेशन कार्ड देने के बाद वहाँ ज़्यादा समय ना रुकें, लेकिन पता चला कि वहाँ पे इन्विटेशन कार्ड हम दे दिए हैं,
चाचा जी को गए हैं इनवाइट कराने के लिए और चाची जी वहाँ चाय बना रही है और चाचा जी इधर से हम लोग को पका रहे हैं। काय-काय वाला जानकारी है, वही वाला जानकारी है, जोड़े वाला जानकारी है, कई हज़ार वाला है, समझ रहे? तो हमें वहाँ से क्या करना है इनवाइट किए हैं, कार्ड दिए हैं, तुरंत हमें वहाँ से निकलना है। फिर क्या लिखा है यहाँ पे अपने इनवाइटी को ये ना बताएँ कि सेमिनार हर हफ्ते होता है। इनवाइटी को बार-बार आने के लिए दबाव न डालें, न ही आग्रह करें। 9वां पॉइंट लिखा है इन्विटेशन के समय अवांछित शब्दों का प्रयोग ना करें, जैसे चयन, जोड़ना, मेंबर, सेमिनार, ज्वाइन, इन्वेस्टमेंट आदि इन शब्दों का प्रयोग करें ही नहीं। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन इन चीज़ों को पॉइंट को आप ध्यान से अगर सुनते हैं, समझते हैं, मैं बता रहा हूँ अगला जो हमारा टारगेट है कहाँ? हम तो चले मुंबई। इन चीज़ों को टारगेट को आप समझ लिए हो, तो आप इस सावधानी के हिसाब से इनवाइट करा लेते हो, तो आपके ग्रुप प्लान में सबसे ज़्यादा आपके टीम में बैठने वाले हैं लोग। और अगर चाहते हैं आप सबसे ज़्यादा आपके टीम में लोग बैठे, सबसे ज़्यादा आपका इनकम हो, तो दोस्तों इन इन्विटेशन के फ़ॉर्मूला को आप जो है क्या कर लो अपने कर्म में परिवर्तित करो। निश्चित ही आज जो मेरे को फ़ायदा मिल पाया है मेरे सीनियर सिस्टम के सहयोग से, वही चीज़ें आपको भी मिलने वाली है दोस्तों। अब बात करें हम शोधा प्लान की। शोधा प्लान, जैसे कि बात करें शोधा प्लान हमारे सिस्टम के माध्यम से जो हर सप्ताह सेमिनार होता था, अभी फ़िलहाल हम ग्रुप प्लान कर रहे हैं जगह-जगह में जा कर के, तो ग्रुप प्लान भी सेम वही है। हम सिस्टम में जो करते हैं, यहाँ पे जैसे हम सीखे हैं सीनियर के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से, शोधा प्लान क्या होता है? शोधा प्लान में हमें क्या-क्या बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? पहला पॉइंट लिखा है ड्रेस कोड पे। अगर हम ग्रुप प्लान रख रहे हैं कहीं पर, तो हमें सबसे पहले अपने ड्रेस कोड पे ध्यान रखना है। हम शर्ट पहने, फुल शर्ट पहने तो बढ़िया बटन लगाएँ और अगर आपके पास है टाई तो टाई ज़रूर पहन लें और नहीं है तो कम से कम कपड़ा जो है प्रेस किया हुआ रहे। साड़ी पहनते हैं तो साड़ी एक प्रोफेशनल महिला की तरह पहने, जो लगे देखने में कि हाँ, कि सही में ये मैडम आई है हमको कुछ जानकारी देने के लिए ना, तो हमें वहाँ पे सही में कुछ न कुछ तो मिलने वाला है। टाइम, टाइम के हमेशा पंक्चुअल रहें। जितने भी साथी यहाँ पे हैं, अगर कहीं पे भी ग्रुप प्लान रख रहे हैं, अगर आप टाइम का दिए हैं समय कितने बजे, 1 बजे का टाइम दिए हैं ना, तो आपका वहाँ पे प्रोग्राम 1 बजे कोई भी मायने में स्टार्ट हो ही जाना चाहिए, कोई भी मायने में। 1 से 1 बज के 5 मिनट ना हो, क्योंकि टाइम बहुत महत्वपूर्ण रखता है हमारे सिस्टम में, क्योंकि ये चीज़ों का पालन हमारे सीनियर करके आए हैं और मैंने यहाँ पे पॉइंट बताया ही है, डुप्लीकेशन का ये शानदार डुप्लीकेशन का बिज़नेस है, जो सीनियर किए हैं, उन चीज़ों को आप हम कर लेते हैं, निश्चित ही हम उन चीज़ों को पा सकते हैं, जो हमारे सीनियर, हमारे महागुरु आदरणीय श्री रमेश पटेल सर जिन चीज़ों को पा रहे हैं और बहुत सारे डायमंड लीडर हैं जो उनके साथ में आए। तो दोस्तों तीसरा है डिसिप्लिन, डिसिप्लिन जैसे ही लोग आपके यहाँ आते हैं, ग्रुप प्लान में आते हैं, तो आपको वहाँ पर क्या करना है, लोगों को बहुत शानदार तरीके से आमंत्रित करना है, बैठाना है वहाँ पे, पानी का व्यवस्था है तो पानी के लिए पूछना है, उन हर चीज़ों का हमें ख़्याल रखना है, जिस तरीके से हमारे घर में कोई मेहमान आता है ना, तो हम जिस तरीके से अपने मेहमान का आदर-सम्मान करते हैं, ठीक उसी प्रकार से। क्योंकि ये आपका बिज़नेस है, आप जितने अच्छे तरीके से सामने वाले को खाने के लिए परोसोगे ना, उतना अच्छे तरीके से वो चाहेगा कि मैं आज तो आया हूँ खाने के लिए, तो कल के डेट में मेरे साथ 5 व्यक्ति और आएँ। लास्ट पॉइंट इसमें लिखा हो टेस्टिमनी। टेस्टिमनी जैसे हम ग्रुप प्लान कर रहे हैं या सेमिनार में हॉल में कर रहे हैं प्लान जो है, तो लास्ट में जैसे ही जो व्यक्ति वर्क करते रहते हैं सीनियर्स लोग, अपलाइन लोग, वो टेस्टिमनी के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे अपना नोट के हिसाब से अपना टेस्टिमनी दें। नाम, ऑक्यूपेशन, कितना समय हो गया है और कितना यहाँ पे आप क्या किए हैं, अर्निंग किए हैं, यानी इनकम किए हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नाम महेश्वर प्रसाद साहू लिखता हूँ, मेरे को उदाहरण के लिए यहाँ पे बता दूँ मैं आपको 1 साल हो गए हैं और मैंने यहाँ पे आज अगर बात करूँ ये काम करता हूँ, इस काम को करते हुए मैं सिर्फ आपको काम कर रहा हूँ और इतना दिन में मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए कमा दिया। समझ रहे हैं? इस तरीके के नोट के हिसाब से आप टेस्टिमनी दें। साथ ही साथ राउंड द टेबल, इसके बाद में जो राउंड द टेबल आता है, राउंड द टेबल क्या होता है? जैसे हम सेमिनार हॉल खत्म हुआ हमारा या ग्रुप प्लान खत्म हुआ, तो राउंड द टेबल में जितने भी लीडर्स हैं आप लोग सभी ध्यान देंगे यहाँ पे, जितने भी लीडर्स हैं कृपया कर सब ध्यान देंगे, जितने भी आपके साथ में ज्वाइनिंग पर्सन हैं और जितने भी नए लोग आते हैं वहाँ पे 5 जने, 10 जने, 15 जने, तो आपको मात्र अपने साथ में कितने लोग को लेकर के बैठना है, 3 से 4 लोगों को। 3 से 4 लोगों के अलावा और किसी को लेकर के नहीं बैठना है, क्योंकि बोलते हैं ना 3 से 4 से ज़्यादा लोग को अगर आप बैठाते हैं तो आपका काम बिगड़ सकता है। ये सीनियर और सिस्टम का अनुभव है, जो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बता पा रहा हूँ। दूसरा केवल क्लोज़ सवाल ही पूछें, यानी
क्लोज क्वेश्चन ही पूछें, पहला प्लान अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा, दूसरा प्रोडक्ट अच्छा लगा या प्लान, तीसरा प्लान को 10 में कितना दूं, अगर जो व्यक्ति 5 से कम देता है नंबर, वो नेगेटिव पर्सन है, उसको बोलिए चले सर या चले मैडम, ये बहुत बहुत बधाई हो, आपको हम यहाँ से विदा करते हैं और हम आपको यहाँ घर में जाकर के वापस करते हैं। और जो व्यक्ति 5 नंबर से ज्यादा दिया, तो आपको उसको बधाई देना है, और बधाई देकर के वो व्यक्ति को क्या करना है, प्रमोट करना है फॉर्म फिलअप करने के लिए। क्या है, डी में क्या लिखा है, इस काम को आप पार्ट टाइम में करेंगे या फुल टाइम में करेंगे। ये क्लोज क्वेश्चन करेंगे, आप जितना ज्यादा क्लोज क्वेश्चन करेंगे लोगों से, वो उतना ज्यादा प्रभावित होते हैं, और उतना ज्यादा आपके हिसाब से हाँ मिलता है, और आपको सहयोग मिलता है क्या करने के लिए, फॉर्म भरवाने के लिए, साथ में ड्यूटी कंप्लीट करवाने के लिए। तीसरा पॉइंट लिखा है कि हमेशा ट्रिपल एफ का फार्मूला का उपयोग करें। अगर बात करें हम पहला फिल फेल फाउंड, समझ रहे, 3 चीज़ों का जैसे आप प्रयोग करते हैं, हाँ, आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। अब मैंने जब जॉइनिंग किया था तो मेरे को भी ऐसा लगा था, लेकिन जब मैं सीनियर से मिला तो ऐसा नहीं था। समझ रहे हैं? 3 चीज़ों का आप उपयोग करते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से, लोगों का हाँ मिलता है आपको, और फॉर्म भराने में आपको सहयोग मिलता है। चौथा लिखा है फॉर्म को सामने रखकर आई कॉन्टैक्ट में बात करें। आप कभी भी फॉर्म भराते हैं तो आपकी आँखें सामने वाले के आँखों से मिलना चाहिए। कैसे? हाँ, मोहन जी। कैसा लगा जानकारी आपको? अच्छा लगी? बहुत अच्छा लगा। देखते रहे उसको, इधर आपका नज़र कहीं नहीं जाना चाहिए, आई कॉन्टैक्ट, आई टू आई कॉन्टैक्ट आपका मिलना चाहिए। मैं बता दूँ आई कॉन्टैक्ट का इतना शक्ति होता है, किस तरीके से मैं बता दूँ उदाहरण, हमारे रमेश पटेल सर जी, हमारे आदरणीय महागुरु जी, जब हमें बात करते हैं, आप लोग खुद ध्यान दिए हो, उनका नज़र कहीं नहीं रहता है, सिवाय हमारे ज़ूम पैनल के, वहाँ पे एक-एक व्यक्ति को ध्यान से दिखते रहते हैं। उनका अगर अनुभव की मैं बात करूँ दोस्तों, वही अनुभव है जो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बता पा रहा हूँ। तो कभी भी फॉर्म भराते हैं तो आप आई कॉन्टैक्ट करके बात कर लें। पाँचवां है, फॉर्म भरने के बाद सीनियर से बात ज़रूर कराएँ। अगर वहाँ पे सीनियर हैं तो करंट सीनियर से ज़रूर मिलाएँ, जो भी सीनियर है उन चीज़ों से कम 3 सीनियर से ज़रूर वहाँ पे आप मिलाएँ। नहीं तो ज़रूरत पड़ता है तो फ़ोन करके आप अपने सीनियर को बधाई दिला सकते हो। इससे क्या है, आपके डीडी की संभावनाएँ और भी बढ़ जाती हैं। छठवां होता है सीनियर का अच्छे से एडिफिकेशन करें। ये नहीं ना सीनियर गया है तो बोल दिए क्या सर, ये तो ज्वाइनिंग करे 22 से नहीं करो, कहा थे थोड़ा समझा दे तो। नहीं, नहीं, समझा देना सर, नहीं। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है, सामने वाले व्यक्ति को ये महसूस कराना है कि आपका सीनियर ही नहीं बल्कि आपका सब कुछ है, जिसके बदौलत आपको हमको सारी चीज़ें मिलने वाली है। उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें, जो भी लीडर हैं, जैसे हम बात करें उदाहरण के लिए, सर जा रहे हैं, टंकधर पटेल सर जी जा रहे हैं, वहाँ पे मेरे को कैसे वेरिफिकेशन करना है? सर बैठे हैं, मैं लोगों को मिलाने के लिए लेके आ रहा हूँ, तो सर से पूछना है मेरे को, एक्सक्यूज़ मी सर, सर आपका 2 मिनट मेरे को कीमती समय चाहिए सर, क्योंकि सर ये बात करें हम रंजना मैडम जी हैं, जो सर पढ़ी-लिखी है और समझी सर जानकारी बहुत अच्छा लगा है, लेकिन सर शायद मैं कुछ बातों को नहीं समझा पा रही हूँ या समझा पा रहा हूँ, तो सर आपका कीमती बहुमूल्य 2 मिनट समय मिल जाता सर, तो शायद ये भी हमारे साथ में आज अपने सपने पूरे करने के लिए काम करने आ आप रिक्वेस्ट करके देखिए, एडिफिकेशन करके देखिए, और बताइए उनको, उस व्यक्ति को कि ये मेरे जन्मदाता हैं, ये मेरे प्राणदाता हैं, ये मेरे को काम कर रहे हैं, मेरे सपने को पूरा कराने के लिए मेरे को सहयोग कर रहे हैं। आप इतना बोल करके देखिए, मैं बता रहा हूँ आपका डीडी का संभावना ना 100 नहीं बल्कि 200 से ज़्यादा आपको यहाँ पे डीडी की संभावना मिल जाएँगी परसेंट के हिसाब से, कंप्लीट कराने में। समझ रहे हैं ना? सातवाँ, सीनियर के बातों को ना काटें, सीनियर के बातों को ना काटें, और साथ ही साथ सीनियर को बातों को अपने हिसाब से समझाने का प्रयास ना करें। प्रोस्पेक्ट के सामने ये ना बोले कि सीनियर ने आपको ये बताना भूल गए हैं, तो चलो मैं आपको बता दूँ। होते हैं कई सारे उत्साहित व्यक्ति होते हैं इस जगह पे, क्या होता है जब हम बैठे हैं सीनियर के साथ में, सीनियर बैठे हैं और नए लोग को साथ में समझा रहे हैं, तो एक व्यक्ति जो एक और उसका डाउन लाइन रहता है, वो बोलता है, "नहीं, नहीं ऐसे नहीं है जी, ऐसे है जी।" ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, मतलब बीच में बोलना चालू कर देते हैं, जो कि हमें नहीं करना है। वहाँ पे क्या होता है, सीनियर का अनादर होता है, और सीनियर जो चीज़ें बोल रहे हैं उसको हमें भी ध्यान से सुनना है, और लगता भी है तो हम बाद में उन चीज़ों को सीनियर के सामने में रख सकते हैं। 10वां, अपने ह्यूमैनिटी को कस्टमर के रूप में बदलने के लिए हमेशा प्रयास करें। भविष्य में बातचीत के माध्यम से दरवाज़ा खुला रखेंगे ताकि हम आपका और हमारा वहाँ आना-जाना रख सकें।
कोई डाउट नहीं, आज नहीं आए, कल नहीं आए, लेकिन वो एक दिन ज़रूर आएगा। अगर आपका स्वभाव अच्छा रहेगा, तो आज नहीं तो बल्कि कल तो ज़रूर आएगा। बात करें हम यहाँ पे राउंड द टेबल के बाद में क्या होता है फॉलो अप। फॉलो अप हमारे बिज़नेस की जान है फॉलो अप। फॉलो अप दिल से किया जाने वाला काम है। जितने ज़्यादा लोग आपकी टीम में फॉलो अप करेंगे, उतने ही ज़्यादा डीडीज़ कलेक्ट होंगे तो होंगे, लेकिन उतना ही ज़बरदस्त, कॉन्फिडेंट और एक्साइटेड आपकी टीम होगी। फॉलो अप का मतलब है कि लोगों को सहयोग करना। जो व्यक्ति जानकारी देखें उनका हम सहयोग करें, मदद करें उनके सवालों का जवाब देने के लिए, ताकि वो हमारे साथ में आ सके और हमारे साथ में आ करके अपने सपने पूरे कर सकें। होम फॉलो अप क्या होता है? होम फॉलो अप 24 से 48 घंटे के अंदर में होना चाहिए। जो जानकारी देखे हैं तो 24 से 48 घंटा में उस व्यक्ति का फॉलो अप हो जाना चाहिए। दूसरा क्या लिखा है? होम फॉलो अप के दौरान राजा की तरह बैठना चाहिए। हम होम फॉलो अप में तो पहुँच गए हैं और एक्साइटमेंट है नहीं है, कुर्सी में भी बैठते हैं ना, तो डर के मारे ऐसे करके बैठे रहते हैं। हाँ, का कल जानकारी अच्छा लगा कि नहीं लगा, कल जानकारी पसंद आया कि नहीं आया? नहीं, ठाट-बाट से बैठो, समझ रहे? सीना तान करके। सर कल का जानकारी आपको अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा? मैडम जी कल का जानकारी आपको अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा तो चलिए फॉर्म फिल अप करते हैं, जगह सुरक्षित कराते हैं और यहाँ पे हम और आपके सपने पूरे करते हैं। एक्साइटमेंट हो, इतना उत्साहित हो, राजा जब बैठता है राजगद्दी में ना तो लगता है ना हुँ, मैं राजा हूँ। रानी बैठे तो उसको भी लगता है कि हाँ, मैं रानी हूँ। समझ रहे हैं? तो तीसरा पॉइंट क्या लिखा है? होम फॉलो अपने पूरे परिवार के साथ बैठिए। हम ज़्यादातर ये गलती करते हैं या मैं किया भी हूँ, फ़ॉलो-अप में हम जब भी जाते हैं, तो उस व्यक्ति के साथ में अकेले बैठते हैं। क्यों अकेले बैठते हैं? पता नहीं इसके घर वाले आएँगे, इसको मना कर देंगे तो फिर मैं इसको समझा पाऊँगी या समझा पाऊँगा कि नहीं। गलती करते हैं, सही बात है। अगर हम एक गलती करते हैं, तो इन गलती को सुधार लें और घर जाते हैं फ़ॉलो-अप के लिए तो उस व्यक्ति के साथ अकेले ना बैठे बल्कि उसके साथ में पूरे परिवार वालों को बैठाएँ। और जब से मेरे को हमारे आदरणीय रमेश पटेल सर जी ने बोला है कि कभी भी आप फ़ॉलो-अप करने जाते हो ग्रुप के साथ में, घर के साथ में बैठो, आपका रिज़ल्ट 100% निकलेगा। और ये चीज़ मैं अनुभव किया हूँ और अभी कुछ दिन पहले की बात है, वही चीज़ मैं फिर रिमाइंड करना चाहूँगा। जहाँ से जिस सिटी से अभी 5000, 6000, 8000, 100 से 100 बीबी का निकलता था डीडी, वहीं से मैं अभी कुछ दिन पहले गया था, जहाँ पे मैं पूरी फैमिली के साथ में मैं बैठा था और सर के गाइडलाइन के माध्यम से मैं उनको जब बातों को रखा, 40,000 का जो हमारा पैकेज है, आप लोग को पता है फ़ोल्डर जो हमारे गुरुजी दिए थे रमेश पटेल सर जी, उन चीज़ों को रख कर के मैं जब फ़ॉलो अप किया ना, मैंने जो टारगेट सोचा था कि इसका तो मैं डबल से ले ही लूँगा करके, लेकिन मेरे को 20,000 का सेल वहाँ से निकल ही गया। वो मैडम जी इतना प्रभावित हो गई बातों को लेकर के जब उनके हस्बैंड के साथ बैठे, उनके बच्चों के साथ चाय-नाश्ता करके फ़ॉलो अप बैठे हैं, अगले दिन में वो अपना जो है 20,000 का डीडी कंप्लीट कराई 20,000 का। तो दोस्तों ये मेरा खुद का अनुभव है, जो चीज़ें शायद आप लोग को भी कहीं न कहीं फ़ायदा मिला होगा और आप फ़ायदा ले पा रहे होंगे। चौथा है कि फ़ॉलो-अप के दौरान ड्रेस कोड का विशेष ध्यान रखें। फ़ॉलो-अप में कभी भी जा रहे हैं, तो अपने आप को मेंटेन करके जाइए। कपड़ा आपका साफ-सुथरा हो, परफ्यूम लगा लीजिए, डियो लगा लीजिए, आपसे आप जहाँ पे बैठते हैं, वहाँ पे खुशबू होना चाहिए। समझ रहे हैं? ये नहीं हम थके-हारे आए हैं और कहीं न कहीं थोड़ा-सा स्मेल आ रहा है, इरिटेटेड हो रहा है हर व्यक्ति, तो नहीं। आप जो है खुश रहें, ड्रेस कोड आपको बढ़िया रहे, जिससे क्या है, सामने वाला व्यक्ति ऑटोमेटिक प्रभावित हो और आप चाह रहे हो कितना का प्रयास किए हो वहाँ पे मैं जा कर के 10,000 भगवत गीता दे कर के आऊँगी या दे कर के आऊँगा, वो व्यक्ति आपके बातों को सुन कर के और आपके परफ्यूम की खुशबू को देख कर के ना अपना आपा खो बैठता है और 10,000 की जगह आपको 20,000 डीडी कंप्लीट करता है। तो क्या चाहते हैं आप सभी साथी? आप अगर सभी साथी चाहते हैं तो आप अपने आप को और ड्रेस कोड को हमेशा मेंटेन करें, जिससे आपका डीडी का संभावनाएँ लेने का 100% आपको फ़ायदा मिल सके। होम फ़ॉलो-अप करने से पहले लिटरेचर पढ़ कर के ज़रूर जाएँ, जिसमें हमारे शानदार सिस्टम के सहयोग से हमें लिटरेचर मिला है, जिसमें 23 से 24 सवाल ऐसे हैं, जो उसके अलावा आपको बाहरी और कोई सवाल हो ही नहीं सकता। तो सिस्टम फॉर सक्सेस का बुक ज़रूर पढ़ के जाएँ। साथ ही साथ फ़ॉलो-अप कैसे करें? फ़ॉलो-अप हमारी नज़रिया पर निर्भर करती है। हम जो सोच कर के जाते हैं, आज हम बात करें जैसे ही आज का सेशन जैसे ही चालू हुआ, हमारे सर जो है यहाँ ऐसा बन जाओगे। तो वो चीज़ें अगर आप सोच कर के जाते हैं, फ़ॉलो-अप में हमारी नज़रिया
निर्भर करती है। हम सकारात्मक सोच करके जाते हैं कि हमें इसका डीडी तो मिलेगा, मतलब मिलेगा, ठीक है, कोई भी कंडीशन में मिलेगा तो निश्चित ही उस व्यक्ति का डीडी आपको हमको मिल जाता है। दूसरा है फॉलो अप, आत्म अनुशासन पर निर्भर करता है। आत्म अनुशासन पर हमारे अनुशासन, हमारे स्वभाव, हमारे बात करने का तरीका उस पर निर्भर करता है, जिसको आपको हमको ध्यान देना है। तीसरा है फॉलो अप, आत्मविश्वास करने से होता है, हम अपने आत्मविश्वास को इतना अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, अपने विश्वास पे कि सामने वाला व्यक्ति का विश्वास इतना एक्साइटमेंट या इतना बढ़ जाता है कि हमारे विश्वास पे वो भी विश्वास कर लेता है और हमें डीडी कंप्लीट कराने में हमें सहयोग करता है। चौथा है फॉलो अप, कंपनी की संपूर्ण जानकारी रखने से होता है। कंपनी की संपूर्ण जानकारी जरूर रखें आप। कंपनी का पूरा नाम क्या है, कंपनी कब से चालू हुई है, कंपनी का पेन नंबर क्या है, टेन नंबर क्या है, सीन नंबर क्या है, कंपनी किस बेस पे काम करती है। और इसके लिए शानदार हमारे पास सिस्टम फॉर सक्सेस का बुक है, लिटरेचर बुक, जिसको आपको हमको सबको पढ़ना है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पे 100% यूजर्स की, फॉलोअप के बाद में क्या आता है, 100% यूजर। 100% यूजर्स मीन्स पहला क्या लिखा है पॉइंट जो है, प्रोडक्ट मैनुअल देखना आना चाहिए। जितने भी साथी अभी पैनल में हैं, मैं उन सब से बोलना चाहूंगा, अगर आप प्रोडक्ट मैनुअल नहीं देख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम प्रोडक्ट डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि लोगों को हम कौन सा प्रोडक्ट दें। बात सही कि गलत है? हम अगर बात करें आज दोपहर को क्या खाना खाएं, उसको मैं पूछूंगा भी आपको, तो आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? लेकिन आज दोपहर को आप खाना ही नहीं खाए हो और झूठ मूठ को बोल रहे हो मेरे खाना खाया करके, तो आपको तो याद थोड़ी रहेगी कि मैं क्या खाना खाया हूँ। आप तो झूठा मूठा कुछ भी बातें बोल दोगे। लेकिन 100% की अगर मैं बात करूँ, कॉन्फिडेंस है 100% की, तो यहाँ पे यूजर आप कैसे बन सकते हैं, प्रोडक्ट मैनुअल को आप अपना देखना चाहिए, जो सिस्टम में हमारे प्रोडक्ट है अवेलेबल है, उन चीजों को आप जो है ध्यान दें। और साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो जितने भी साथी हैं जो हमारे प्रोडक्ट में हैं, प्रोडक्ट हमारी कंपनी के मैनुअल में या साइड में जैसे दिखता है, उन चीज़ों को हम और आप सब देखें, जिसको लोगों को हमें देने में बहुत ज़्यादा सुविधा हो सके। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन को लेकर के। ऐसे बहुत सारे साथी हैं, रजिस्ट्रेशन करने तो आता है लेकिन क्या बोलते हैं पता है ना, सर मेरे से नहीं हो पाएगा सर, सर गोल-गोल ऐसे-ऐसे घूम जाता है सर और भाग जाता है सर, तो नहीं हो पाएगा सर, मैं नहीं कर पाऊँगा सर, या नहीं कर पाऊँगी। समझ रहे हैं? रजिस्ट्रेशन अगर आपको यहाँ पे मैं स्लाइड बताया था इनकम स्ट्रक्चर, अगर आपको 6 महीने हो गए हैं, अगर आपको साल भर हो गए हैं इस सिस्टम में, तो आपको हर चीज़ आने चाहिए, तब जाकर के 100% यूज़र बनोगे। रजिस्ट्रेशन पहला प्रोडक्ट चेक करना आना चाहिए, कौन-कौन से प्रोडक्ट हमारे कंपनी के साथ में हैं और कौन-कौन से प्रोडक्ट अभी अवेलेबल है कि नहीं है। दूसरा रजिस्ट्रेशन करना आना चाहिए और तीसरा ईमेल करना आना चाहिए। अगर कोई भी कंपनी से प्रोडक्ट आ रहा है आपका और आपकी टीम का और कोई प्रोडक्ट छूट गया है, आपका उसका वीडियो बनाइए, वीडियो बना करके उसको कंपनी मेल करना आना चाहिए। मेल करके उसमें लिखने आना चाहिए कि क्या कमी था और क्या आपको भेजना था और क्या मँगाना था। तब जा कर के आप यहाँ पे 100% यूज़र बन सकते हैं। फिर क्या लिखा है वेब सर्फिंग, हमारे सिस्टम में जो सिस्टम का माध्यम से अगर हम बात करें प्रोडक्ट को लेकर के और जितनी भी जानकारी है, उन चीज़ों को आपको हमें देखना और सुनना आना चाहिए। साथ ही साथ चैट विथ ऑनलाइन सपोर्ट, आपको चैटिंग करने आना चाहिए ऑनलाइन के माध्यम से। जैसे अभी सिस्टम में हम जॉइनिंग है और जॉइनिंग के बाद ज़ूम में हम सर के साथ में ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, तो सर बोलते हैं ना हमें बार-बार, जितने भी साथी हैं, आप चैट में लिख करके मेरे को जवाब दीजिए कि आपको इस चीज़ को अच्छा लगा। और जो भी चाहते हैं अच्छा लगा तो आई लिख सकते हैं या फिर यू लिख सकते हैं। सर बोलते हैं ना, तो ये चैटिंग करना हमें आना चाहिए, तब जा कर के आप 100% यूज़र बनते हैं। फिर आता है बी अ टीम प्लेयर। बी अ टीम प्लेयर मीन्स क्या होता है? पहला पॉइंट लिखा है नो क्रॉस लाइनिंग। क्रॉस लाइनिंग क्या होता है यहाँ पे? जैसे कि हम जॉइनिंग है, हमारे साथ में एक मैडम और काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें जैसे कि क्रॉस लाइनिंग में मैं समझाना चाहूँगा आपको, सीधा-सीधा मैं अपनी टीम की बात करूँ तो हमारी टीम की, जैसे बेला मैडम जी हो गई, बेला मैडम जी के बाद में मेरा एक साइड में और है अशोक साहब हो गया, तो वो उनका क्रॉस लाइनिंग है। तो आप उन चीज़ों को अपना-अपना उदाहरण लेकर के समझ सकते हैं कि ऊपर में कौन है मैं हूँ, लेफ्ट में कौन है बेला मैडम जी हैं, राइट में कौन है तो विनोद जी हैं। तो ये दोनों आपस में क्रॉस लाइनिंग है। तो हम कहीं पर भी जा रहे हैं और उसके माध्यम से अगर कोई जॉइनिंग हो रहा है या फॉर्म फिल अप किया है, रजिस्ट्रेशन करा लिया है और वहाँ पे अगर वो जॉइनिंग करके
इसके पास में बेला मैडम जी के पास में ज्वाइनिंग कर लिया है, उनके पास में आकर के काम करना चाहता है और वो लिस्ट किसका है? विकास जी का है। तो विकास जी वहाँ पे अगर जा कर के बोलता है कि सर ये मेरा लिस्ट है, इधर मेरे साइड में ज्वाइनिंग करवाओ, तो मेरे को यानी आप हम सबको क्या करना है वहाँ पे? क्रॉस लाइनिंग नहीं करना है। अगर बेला मैडम जी ने ज्वाइनिंग कराया है, फॉर्म भराया है, तो वो बेला मैडम जी के ज्वाइन में ही ज्वाइनिंग होगा डाउन में। वहाँ पे विकास जी का सहयोग हमें नहीं करना है। तो इन चीज़ों को आप समझ लीजिए उदाहरण कि ये क्या होता है क्रॉस लाइनिंग जिसको हमें नहीं करना है। काउंसलिंग विथ ऑफलाइन एक्टिव ऑफलाइन के साथ हमें हर सप्ताह, हर 15 दिन में हमें सीनियर से अपना काउंसलिंग करवाना चाहिए कि हमें इस काम को और कैसे बेहतर तरीके से करें ताकि हम जल्दी से जल्दी यहाँ पे सफलता पा सकें। फिर तीसरा क्या है? एडिफिकेशन। सीनियर का एडिफिकेशन कैसे करना है? उन चीज़ों को मैं ऑलरेडी इसके पहले आपको बताया हूँ कि सीनियर हमारे सब कुछ है। अगर हम सीनियर के बगैर बात करें हमें सिस्टम में ना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। सिस्टम में है, सीनियर है तो हम उन हर मुश्किलों को पार कर पाएँगे, हम और उन परेशानी को हम लोग यहाँ से सामना कर पाएँगे, जो चीज़ें कहीं न कहीं आपकी हमारे बीच में आए हैं। ठीक है? साथ ही साथ अगर बात करें लास्ट पॉइंट में जैसे कि टीबीएफ, टीबीएफ यानी टेप बुक फंक्शन। टेप बुक फंक्शन सिस्टम के द्वारा जैसे कि अगर बात करें पहले तो टेप वगैरह होता था, सीडीज वगैरह बनते थे। अभी तो अब हर चीज़ें क्या है पेन ड्राइव, छोटा-सा पेन ड्राइव में सारी चीज़ें वीडियोज़ वगैरह आ जाती हैं। बुक्स हमारे बात करें हमारे आदरणीय श्री महागुरु रमेश पटेल सर जी, जो हमें हमेशा क्या बोलते हैं प्राथमिकता सेट कराते हैं कि बुक पढ़ो, बुक पढ़ो, बुक पढ़ो। बगैर बुक के आपके कुछ नहीं होने वाले हैं, नहीं आप यहाँ पे सपने पूरे कर पाएँगे और न ही आप यहाँ पे इनकम कर पाएँगे। तो सिस्टम के द्वारा आपको जो भी बुक गाइड किया जा रहा है उन चीज़ों को बुक को ज़रूर पढ़ें, जिसके माध्यम से आपको हमको यहाँ पे हमारे सपने को पूरा करने के लिए बेहतरीन यहाँ पे मदद मिल पाए। साथ ही साथ फंक्शन की अगर हम बात करें, सिस्टम के द्वारा कभी छोटे-मोटे या बड़ा-बड़ा फंक्शन कभी भी हो, आप कभी भी उसको मिस ना करें। बहुत खुशी की बात है, अगर हम बात करें इस फंक्शन की, मैं चाहूँगा जितने भी साथी अपने जगह में बैठे हैं, इस स्लाइड के लिए एक बार जानदार, शानदार, जोरदार, धमाकेदार ताली हो जानी चाहिए दोस्तों। शानदार, जानदार, धमाकेदार ताली हो जाना चाहिए। शानदार मेगा शो, शानदार ईडब्ल्यूएल अर्न वेल लर्न के द्वारा माध्यम से अगर हम बात करें दोस्तों, शानदार अगले मंथ में 12 मार्च को मेगा शो होने वाला है। मेगा शो होने वाला है होटल इंटरसिटी बिलासपुर में, जहाँ पे उन योद्धाओं का मान-सम्मान होगा, जहाँ पे उन शख्स का वहाँ पे मान-सम्मान होगा, जो कि अगर हम बात करें इसको सरल भाषा में, जो ये मेगा शो होने वाला है हमारे लिए त्योहार जैसा होता है। फिर उस हर व्यक्ति को मान-सम्मान होता है, जो फील्ड में जा कर के काम किए हैं, मेहनत किए हैं और पहला लेवल हासिल किए हैं, ब्रॉन्ज लेवल, दूसरा लेवल हासिल किए हैं यहाँ पे सिल्वर, जो-जो भी लेवल जैसे-जैसे यहाँ पे अचीव करते गए हैं, उन हर व्यक्तियों का, उन हर योद्धाओं का यहाँ पे मान-सम्मान होता है दोस्तों। तो ऐसा शानदार मेगा शो होने वाला है दोस्तों। अगर बात करें इससे भी सबसे बड़े फ़ायदे की, तो बहुत खुशी की बात है। मैं महेश्वर साहू इस सिस्टम में जब मैंने जॉइनिंग किया, तो मेगा शो में दोस्तों लगभग-लगभग 2000, 3000, 5000, 6000 देख कर के मैंने जॉइनिंग किया है, जा कर के अटेंड किया है, सॉरी। जा कर के अटेंड किया है मेगा शो को। लेकिन आज खुशी की बात है दोस्तों, आज कुछ ही समय के लिए, जहाँ तक मेरा सर से बात हो पाया है, कुछ समय है इस मंथ में कि अगर बात करें टारगेट फिक्स सर मैसेज आज मिल जाएगा कि कितने तारीख तक अगर आप पेमेंट कंप्लीट करते हो, तो आपको इतना में मिल सकता है। अभी वर्तमान में अगर मैं बात करूँ दोस्तों मात्र ₹600 में आपको जमा करना है और 600 में शानदार आप जो है मेगा शो अटेंड कर सकते हैं। और ये कुछ ही दिनों के लिए है ना, क्योंकि सीट जो है फुल होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। तो साथियों मैं बता दूँ इस फंक्शन की, इस मेगा शो की जब तक आप जो है अटेंड नहीं करोगे, तब तक वो सारी चीज़ें नहीं पाओगे, जो आज अभी हमने 1 घंटे पहले जो भी चीज़ें अटेंड कर रहे हैं, जो सपने को लेकर के, जो लिस्ट को लेकर के, वो चीज़ें आप नहीं पाओगे, अगर आप इस फंक्शन में अटेंड नहीं करते हो तो। कितने साथी हैं अभी मैं पैनल पे देख पा रहा हूँ जो अपना-अपना पेमेंट जो है कंप्लीट करा चुके हैं। पेमेंट कंप्लीट करा चुके हैं और नहीं कराए हैं, आज ही अपने सीनियर से संपर्क करिए, आज ही अपना पेमेंट जमा कराइए ताकि 600 जो चार्ज है, वो ₹600
बढ़ करके 1000 रुपये 1500 रुपया होने से पहले आप अपना सीट बुक करा सकते हो। तो जितने भी साथी आज ही अपने सीनियर से संपर्क करें और संपर्क करके अपना और अपनी टीम का पेमेंट जमा करके टीम का सीट बुक कराइए, जिससे हम उस महा मेगा शो में हम जा सके जहाँ पे हमारे ग्रेट सीनियर्स हैं। यहाँ पे बात करें हमारे स्पिरिचुअल डायमंड सर जी, हमारे दिव्य प्रकाश शर्मा सर रहेंगे, साथ ही साथ हमारे विनय कौशल सर जी रहेंगे, साथ ही साथ में हमारे टॉप के लीडर विस्फोटक ट्रिपल डायमंड महागुरु जी रमेश पटेल सर जी रहेंगे, जिनका गाइडलाइन हमें जिनके माध्यम से सुनने को मिलेगा कि हम इस सिस्टम में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और उनसे भी हम सब के महागुरु आदरणीय श्री चंद्रेश चतुर्वेदी सर जी रहेंगे, जिनके माध्यम से हमें मेगा शो में मान सम्मान मिलेगा। तो जल्दी ही आप अपने सीनियर से बात करें, सीनियर से बात करके बेहतरीन तरीके से इन सिस्टम को फॉलो करें दोस्तों, और बात करें पेमेंट जमा कराएं, जिससे हम मान सम्मान लेने के लिए जा सकें। करना क्या है, हर काम की शुरुआत एक्साइटमेंट के साथ में शुरू होनी चाहिए। टीम में सबसे ज्यादा डबल सेल प्रोडक्ट ही बेचें, हर नए साथी को क्यूबीए अचीवर बनाएं, टीम के सभी ज्वाइनिंग साथी को क्यूबीए अवश्य पूरा कराएं। यानी जितने भी साथी हमारे साथ में हैं, उन हर व्यक्ति को ये सारे काम कराना है, समझ रहे ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस मेगा शो में अटेंड करना पड़ेगा। दोस्तों लास्ट स्लाइड है अभी तक का, डायमंड बनना आपकी मजबूरी हो सकता है। डायमंड बनना आपकी मजबूरी हो सकता है यदि अगर इन चीजों को फॉलो करें तो। पहला क्या है, अपनी संगत सुधारें, आप उस व्यक्ति के साथ में रहें जो आपके सपने पूरा करने में मदद कर सकता है। दूसरा, अपना समय उनके साथ बिताएं जो आपको आगे लेकर के जा सकता है। अपने समय की कद्र करें, अपनी कीमत लगाएं, रेगुलर ट्रेनिंग अटेंड करें, रेगुलर प्लान अटेंड करें। जितने भी साथी आए हैं हर सप्ताह शुक्रवार को, आज समय शाम का 5 बजे है तो अगले समय हो सकता है मॉर्निंग के 8 बजे हो, लेकिन आपको ट्रेनिंग मिस नहीं करना है। आप जो है आइए, हर ट्रेनिंग में अटेंड करिए, हर प्लान में अटेंड करिए, रेगुलर टूल्स का उपयोग करें, रेगुलर बुक्स रीड करें दोस्तों, कंपनी की हर एक्टिविटी में भाग लें। सिर्फ 3 साल कमिटमेंट के साथ, जोश और उत्साह के साथ अगर आप यहाँ पे काम कर लेते हैं ना, तो आपकी वो सारे सपने, आपके परिवार को सारे सपने पूरा हो सकते हैं दोस्तों, जो आपने देख रखे हैं अपने और अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। दोस्तों आज की ट्रेनिंग यहीं तक थी, और बहुत ही आप सभी साथी बहुत ही अच्छे ध्यान से सुने मेरे को, 1 घंटा से मेरे को आप सुन रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगा। आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप लोग यहाँ पर आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा आगे की जानकारी के लिए, आप क्लोजिंग करने के लिए चौहान मैडम जी आए और अपने बातों को यहाँ पे रखें। अगर चौहान मैडम जी यहाँ पर हैं तो मैं उनको स्पॉटलाइट में ले लेता हूँ, ताकि वो आए यहाँ पर और आज की ट्रेनिंग को क्लोजिंग करें। शायद नहीं है, चलिए मैं आप सभी साथी को आज के क्लोजिंग के लिए बोलता हूँ। अगेन फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी साथी यहाँ पर ट्रेनिंग में आए और आप इतना बेहतरीन तरीके से 1 घंटे मेरे को सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी। आज की ट्रेनिंग को खत्म करने का यहीं पे मैं सर को बोलूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा सर आज के ट्रेनिंग को इसलिए क्लोज कराएं सर। थैंक यू सर, और सभी साथी को धन्यवाद, इतना बेहतरीन तरीके से समय दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। थैंक यू महेश्वर जी। और मेरे ख्याल से ना सूर्यकांति मैम होगी, उनको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। जी सर जी। नहीं है शायद सूर्यकांति मैम। चलो थैंक यू वेरी मच, आपने इतना बेहतरीन ट्रेनिंग दिया बहुत कम टाइम में, इसके लिए महेश्वर साहू जी, पूरी टीम की ओर से, पूरा हमारे परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और साथियों बहुत सारी चीजें महेश्वर साहू जी ने बताया जो हमारे बिजनेस के लिए जरूरी है, जिसे हमें करना चाहिए। तो जो भी बात आपने सुना सीखा उसको फील्ड में जरूर इस्तेमाल करिएगा, और मेगा शो को अच्छे से प्रमोट करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसका फायदा ले सके और मेगा शो का आनंद ले सके, क्योंकि बहुत सारे साथी हैं जो एक बार भी मेगा शो अटेंड नहीं किए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।